सूत जी महाराज उन सदगृहस्थ संतों को, शौनकादिक संतों को कहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। उन्होंने कहा कि भगवान की प्राप्ति तो भगवान की अमृतमयी कथा से होती है। कथा से? हाँ, कैसी कथा से? बोले वह कथा जिसे देवताओं को भी सुलभ नहीं है। संतों ने कहा बात हमारी समझ में नहीं आई, जरा विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव महाप्रभु कथा श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को। उसी क्षण देवता स्वर्ग से सुधा कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के आए, लाकर के सामने रख दिया सुखदेव जी के समक्ष। ये अमृत आप परीक्षित को पान करा दें, परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव महाप्रभु ने कहा श्रीमान जी मैं जान सकता हूं कि परीक्षित पर इतनी कृपा क्यों? बोले महाराज कृपा नहीं है, बस हम ये चाहते हैं अदला बदली हो जाए। कैसे अदला बदली? ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें और अपना कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पिला दें। सुखदेव जी ने कहा अरे वाह, ठगने आए हो कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्म रात्रो विचार्यैवं तदा देवान्यहासः। अरे कहां स्वर्ग का साधारण अमृत जिसे पान करके पुनः संसार भूतली पर आना पड़ेगा, और कहां कथा रूपी अमृत जो एक बार पान कर ले भाई तो फिर तो भगवान के चरणों का उसे सानिध्य निकटता प्राप्त हो जाती है। स्वर्ग का अमृत पान करके गिरना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पर भगवान के कथा अमृत का कोई पान कर ले तो माई बाप, भागवत जी में गर्जना लिखी है और की ऐसी गर्जना की कि एक बार जो कथा सुन ले तो सीधे भगवान के वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, भगवान के धाम जाता है। बोले बात समझ में नहीं आई, भगवान के धाम कैसे जाता? और देवताओं को मना किया। हाँ, तो फिर देवताओं ने कुछ नहीं किया, किया ना क्या? देवता दौड़ लगाए ब्रह्मा जी के पास गए। अदालत ब्रह्मा जी के यहां लगती है। जब सुखदेव जी ने डांट लगा करके, फटकार लगाकर भगा दिया तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता। बोले हमारी ऐसी अवज्ञा करी, ऐसा अपमान किया, आप चल करके निर्णय करो। ब्रह्मा जी तराजू लेकर के आए। तराजू लेकर के आए, एक पलड़े में स्वर्ग के सारे संसाधन रखे गए और दूसरे पलड़े में भागवत जी को स्थापित किया गया। और जब तौला गया तो हुआ क्या? सूत जी कहते कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्ष गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पलड़े में भागवत जी रखी हैं वह पलड़ा नीचे ही रह गया। स्वर्ग के जो सांसारिक संसाधनों का पलड़ा था वह उठ गया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तुम्हारा भ्रम है कि भागवत कोई सामान्य पुस्तक है। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। क्या है भागवत? है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान के 12 अंग हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। भागवत कोई पोथी नहीं, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है।
प्रत्यक्ष कृष्ण ही नहीं। महाराज